बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे रजाना से। हमारे नुमाइंदे रॉयल न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सरई यूनिवर्सिटी सब कैंपस टोबा टेक्सिंग में फार्मर्स डे के हवाले से लाइफ स्टॉक और ज़राअत के हवाले से तरबियती सेमिनार्स और निगरानी प्रिंसिपल सब कैंपस डॉक्टर ज़ियाउर रहमान मुनक्किद हुआ। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डेन फैकल्टी ऑफ एनिमल ज़रई यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कमर बिलाल थे। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत फजल रसूल शाहिद, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर एजाज अहमद मियाना समेत मुकामी किसानों, उस्ताद कराम, महकमा ज़राअत, महकमा लाइफ स्टॉक के अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में किसानों को बछड़ों की पैदावार और उनकी सेहत और नशोदमा की और दही मुर्गबानी की उम्मीद पैदावारी को बढ़ाने के हवाले से आगाही और मुख्तलिफ फसलों को खुसूसन जानवरों की चाराजात के हवाले से भी महकमा ज़राअत के माहिरीन नई जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही फ्राहम की गई। जेहलम से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद जावेद खान। डीपीओ जेहलम नासिर महमूद बाजवा का थाना चौटाला का दौरा। डीएसपी सदर और एसएचओ चौटाला ने डीपीओ जेहलम को ब्रीफ किया। डीपीओ जेहलम की थाना की सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। रिकॉर्ड की तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मैस और खाने के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। हर दरख्वास्त के साथ ई टैग का इजरा किया जाए। फ्रंट डेस्क सिस्टम बेहतरीन हालत में काम करना चाहिए। बैरिक्स और कमरों की सफाई सुथराई मुकम्मल होनी चाहिए। माल मुकद्दमात की रिकॉर्ड की तकमील को SOPs के तहत मुकम्मल होना चाहिए। थाना इंसाफ की फ्राहमी का बुनियादी यूनिट है जो बेहतर तौर पर काम करता हुआ नजर आना चाहिए। डीपीओ जेहलम की तरफ से SHO चौटाला और मुहर्रर चौटाला को शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। अब शामिल करेंगे रजाना से ही 3 साला बच्चे को करंट लगने की खबर। हमारे नुमाइंदे रॉयल न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह के वालिद के मुताबिक बच्चा हमसायों के घर खेलने के लिए गया और सहन में पंखा चल रहा था। बच्चे ने पंखे को हाथ लगाया तो पंखा शॉर्ट मारा जिसकी वजह से बच्चे को करंट लगा। बच्चे को रेस्क्यू ने बर वक्त रिस्पॉन्स के बाद रेस्क्यू करके वाइटल चेक किया तो उनके नल थे। CPO परफॉर्म किया है। घर वालों के कहने पर CPR करते हुए THQ टोबा शिफ्ट किया। बच्चे को मोहम्मद रमजान की ज़ेरे निगरानी में शिफ्ट कर दिया गया। नारोवाल शहर और गिरदोनवाह में मौसलाधार बारिश की वजह से सख्त गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। अल सुबह से जारी बारिश ने जल थल लहद कर दिया। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। बारिश का सिलसिला वक्फे से दिन भर बरकरार रहेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। नारोवाल में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की तरफ से सदारत डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। CO हेल्थ डॉक्टर नवीद हैदर के अलावा सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड इरफान नईम, ड्रग कंट्रोलर साले मोहम्मद और ड्रग इंस्पेक्टर असद गुलजार ने इजलास में शिरकत की। इजलास में बगैर लाइसेंस, नॉन क्वालिफाइड और दीगर एक्ट के तहत किए जाने वाले 10 मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ केसेस की समाअत की गई। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौका पर कहा है कि अतायत जहर कातिल है। किसी भी नॉन क्वालिफाइड शख्स को लोगों की जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शेखुपुरा मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला अरूज पर है। जगह जगह स्टॉल सज गए हैं। शहरी खरीदारी कर रहे हैं ताकि इस दिन को भरपूर तरीके से मना सके। हमारे नुमाइंदे मियां अदनान इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हैं। उनसे मजीद बात कर लेते हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी अदनान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर में भी जश्न ईद के वाले से जारी हैं, वो जश्न खरोश से जारी हैं। अगर बात की जाए शेखुपुरा मेन बाजार की तो यहाँ पर बड़े बड़े स्टॉल लगा दिए गए हैं। यहाँ पर झंडे, झंडियाँ, बैजिज, इसके अलावा दीगर चीज़ें वो जो हैं 14 अगस्त के वाले से मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद है वो इस वक्त जो चीज़ें वो अफसों के साथ 14 अगस्त के वाले से खरीदोफरोख्त करते दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद, बात करते हैं कि आप 14 अगस्त के हवाले क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी बहुत अनमोल चीज़, हमारों ने इसके लिए बहुत कुर्बानी दी हैं। जैसा कि 14 अगस्त का दिन करीब है, रह गए हैं। हम सब लोग खरीदारी के लिए अपने बच्चों को ये बताने के लिए किया
اور میری صحیح گزارش ہم جس طرح تگودو ہیں اس کے اور جنڈیا کے لیے اس طرح اس کی عزت نہ ہمارے نہ اس کی عمدی کر کے اور سین کریں. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو جھنڈیا بیجز لے کے دے رہے ہیں وہ اس کی عزت کریں, اور اس موقع پہ جہاں ہم لگا کر اس کے نعرے وہاں پہ ایک پودا لگا کر بھی اس شجرکاری مہم میں حصہ ڈالیں. پودا بھی انسان کی صحت سے بہت منسلک ہے. تو بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان افواج زندہ باد. شکریہ پاکستان. ابھی جیسا کہ شہری کا کہنا تھا کہ زندہ قومیں ہیں وہ آزادی کا جوش و خروش سکتی ہیں, خواتین کا کہ وہ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ اس لیے یہاں پر شاپنگ کے لیے آتے ہیں تاکہ کو چل سکے کہ یہ جو آزادی ہے کتنی جدوجہد کے بعد یہ جو پاکستان جو آیا اور اس کی پاکستان کی یہ اہمیت کا پتہ چل سکے. جی میاں اختان کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں, خبر شامل کر لیں گے. نارووال سے ہمارے نمائندہ مجاہد خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی طرف سے صدارت ڈسٹرکٹ ڈرگ کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا. سی او ہیلتھ ڈاکٹر نوید حیدر کے علاوہ سیکرٹری ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ عرفان نعیم, ڈرگ کنٹرولر صالح محمود اور ڈرگ انسپیکٹر اسد گلزار نے اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں بغیر لائسنس, نان کوالیفائڈ اور دیگر ایکٹ کے تحت کیے جانے والے 10 میڈیکل سٹور مالکان کے خلاف کیسز کی سماعت کی گئی. ڈپٹی کمشنر نارووال نے اس موقع پر کہا ہے کہ عطائیت زہر قاتل ہے. کسی بھی نان کوالیفائڈ شخص کو لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رجانہ سے ہی شامل کریں گے ہمارے نمائندے رائل نیوز سید سجاد حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق آل پروفیشنل نیوز پرنسس الاؤنس کے مرکزی صدر میاں غفار, سیکرٹری جنرل مزمل, شاہد صدیقی اور دیگر رہنماؤں کی زیر قیادت ریجنل صحافیوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں. اس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ کی جدید اور بڑے پرائیویٹ اسپتال اشرف میڈیکل کمپلیکس کے مابین بھی معاہدہ طے پا گیا ہے, جس کے مطابق آل پروفیشنل نیوز پرنسپل الائنسز کی وابستہ صحافی اور ان کی فیملی کو تمام افراد کو ہر قسم کی بیماریوں کے علاج معالجے کی بہترین سہولیات بالکل مفت فراہم کی جائیں گی. اس سلسلے میں ایم او پر دستخط کی تقریب اشرف میڈیکل کمپلیکس میں منعقد ہوئی. آگے بڑھیں, خبر شامل کر لیں گے چکوال سے. رائل نیوز کے نمائندے سہیل ہارون سے رائل نیوز کی وفد کی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سے ان کے دفتر میں ملاقات. بلال بن عبدالحفیظ کو ترقی پا کر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی. وفد جن میں راجہ شہزاد حمید, ملک عظمت حیات, کنور فاروقی, چودھری ہارون اور غازی خان شامل تھے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور مبارکباد دیتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بلال بن عبدالحفیظ نے کہا ہے کہ وہ ضلع کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے اور سائلین کے لیے میرے دفتر کے دروازے کھلے ہیں. جبکہ رائل نیوز کے بیورو چیف راجہ شہزاد حمید نے ڈسٹرکٹ کے مختلف مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے لائف سیونگ ڈرگز کی شارٹیج کے بارے میں تفصیل سے بات کی. بھکر, ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق سی او ایجوکیشن بھکر محمد فاروق الوی نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی بھکر محترمہ شبنم خان کے ہمراہ نان فارمل سینٹرز کے سرپرائز وزٹ کیے. سی او ایجوکیشن بھکر نے سینٹر اور بچوں کی تعلیمی قابلیت کا جائزہ لیا. لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کو سراہا کہ اتنے محدود وسائل کے اندر رہ کر اتنا اچھا کام کرنا یقیناً قابل تعریف ہے اور اس پیغمبری کے پیشے کو اس طرح جاری رکھنے کی تلقین کی. انہوں نے کہا ہے کہ غیر رسمی اسکولوں کسی بھی طرح دیگر اسکولوں کے مقابلے میں کم تر نہیں ہیں. محدود وسائل میں یہ بہت اچھا رزلٹ دے رہے ہیں جو پاکستان کو خواندہ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آج آسمان پر آپ نے ستاروں کی ایک ٹرین دیکھی ہوگی. اب یہ ٹرین آپ بار بار دیکھیں گے. اس کو سٹار لنک کہتے ہیں. یہ سٹار لنک ہزاروں سیٹلائٹس کا ایک برج ہے. یہ سیٹلائٹس ایک سیدھی ٹرین بناتے ہیں. یہ ایک لمبی ٹرین ہوتی ہے جس میں 54 سے زیادہ سیٹلائٹس ہوتی ہیں. یہ سیٹلائٹس زمین سے 550 کلومیٹر کی دوری پر ہوتی ہیں, یعنی اگر یہ خراب بھی ہو جائیں تو نیچے نہیں آئیں گی. یہ سیٹلائٹ پوری دنیا کا احاطہ کرتی ہے. یہ سٹار لنک لو سیٹلائٹس مدار میں ہوتی ہیں. اس سٹار لنک سیٹلائٹس کو ایلین مارکس کمپنی نے بنایا ہے. اس سیٹلائٹس کے ذریعے انٹرنیٹ بہت تیز ہو جائے گا. یہ پاکستان میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, یعنی پاکستان حکومت نے سٹار لنک سیٹلائٹس کی اجازت دے دی ہے. خبر شامل کر لیتے ہیں شام کوٹ سے. خانیوال سے ہمارے نمائندے محمد الطاف کی رپورٹ کے مطابق تھانہ جہانیہ پولیس کی بڑی کارروائی. بین الصوبائی منشیات فروش گینگ کے سرگرم رکن گرفتار.
चर्स की भारी मिकदार बरामद हुई है। DPO राना उमर फारूक की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। DSP जहानिया एजाज पसवान, SHO थाना जहानिया मेहर रियाज सियाल भी हमरा। थाना जहानिया पुलिस ने मंशियात की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी। बेनन सूबाई मंशियात फरोश गैंग के 3 सरगर्म रुकन गिरफ्तार। 1 करोड़ से जायद मालियत के 2 मन 5 किलो चर्स बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान से मंशियात स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाला मस्ता, डाला और मोटरसाइकिल भी कब्जा में ले ली गई। मुखबर खास की इत्तला पर मंशियात फरोशों की खुफिया निगरानी की गई। मियां चन्नू खेत में काम करने वाला मोहम्मद आसिफ वापटा की नाअहली की वजह से जान की बाजी हार गया। हाई वोल्टेज बिजली की तार आसिफ पर गिर गई। मियां चन्नू के नवाही गांव 126 चक में जवान साला लड़का मोहम्मद आसिफ वल्द मोहम्मद सादिक अपने खेत में काम कर रहा था कि बिजली की 1100 हाई वोल्टेज तार आसिफ पर गिर गई, जिसकी वजह से मोहम्मद आसिफ मौका पर जान बहक हो गया। मजदूर खानदान के घर जवान साला बेटे की मौत की खबर पहुंचते ही कयामत टूट पड़ी। मुतासिरा खानदान का गफलत के बायस बनने वाला जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। खबर शामिल कर लेते हैं सक्खर से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर में महकमा इरीगेशन में मुबैना सियासी भर्तियों के खिलाफ एहतजाज। सिंध इरीगेशन मुतहिदा फेडरेशन के मुलाजमीन ने ग्लोब चौक से सक्खर नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुलाजमीन ने शदीद गर्मी में खादिम हुसैन खोसो, फकीर आजम, अब्दुल नबी जागीरानी, सैयद मुजफ्फर शाह, हादी बख्श मेरानी और दीगर की क़यादत में एहतजाज करते हुए सख्त नारेबाजी की। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा है कि महकमा इरीगेशन में 1 से 4 ग्रेड की भर्तियां की जा रही हैं। नॉन टेक्निकल लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। नॉन टेक्निकल मुलाजमीन को भर्ती करने से इदारा तबाह हो जाएगा। उन्होंने वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी इरीगेशन और दीगर हुकाम से मुतालिबा किया है कि मुलाजमीन की औलाद और अहले लोगों को भर्ती किया जाए। अगर मेरिट पर भर्तियां ना हुई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबर शामिल कर लेते हैं लोहरदीर से। ब्यूरो चीफ आलमगीर उमर खैल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मालाकंड की तहसील दरगई के इलाके हीरो शाह में बच्चा कुएं में गिरकर जान बहक हो गया। भतीजे को बचाने के लिए चचा ने कुएं में कूद के और ऑक्सीजन न होने की वजह से चचा भी जान बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने लाशें कुएं से निकालकर दरगई अस्पताल मुंतकिल कर दी। ज़राए के मुताबिक जिला मालाकंड के इलाका हीरो शाह में 3 साला आलियान घर के अंदर खेल रहा था कि अचानक खुश्क कुएं में जा गिरा। उनके चचा अमल शाह भतीजे को बचाते हुए कुएं में कूद गए और ऑक्सीजन भरने से दोनों जान बहक हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया और लाशें निकालकर दरगई अस्पताल मुंतकिल की, जहां पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। मीरपुर माथेलो सिंध के ब्यूरो चीफ शेराज वसीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथेलो में टाउन इंतजामिया की नाअहली की वजह से सारे शहर में गंदगी के ढेर, जिसके जिम्मेदार जायद ताज फरमान को राई हैं, जिसने मीरपुर माथेलो शहर को बर्बाद कर रखा है। करोड़ों रुपए बजट और बावजूद मीरपुर माथेलो शहर का सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। शहर की तमाम गलियां, रोड, रास्ते में नालियों का गंदा पानी तालाब के मंजर दिखाने लगे, जिसमें पुरानी मार्केट, हैदर शाह मोहल्ला, भटाई कॉलोनी, सोमरा कॉलोनी, बर्फ कारखाना रोड समेत हर तरफ गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों ने मज़ीद कहा है कि पानी खड़ा होने से जिसकी वजह से स्कूलों के बच्चों को आने जाने में बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि टाउन इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल कर लेते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्टर मोहम्मद वकार की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी में रेस्क्यू 1122 की जानिब से फिजिकल फिटनेस टेस्ट और तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू एहलकारों के माहानावार टेस्ट का मकसद फिटनेस को जांचना है। टेस्ट में तमाम एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। रेस्क्यू 1122 तहसील पत्तोकी के एहलकारों के माहाना फिजिकल और फिटनेस टेस्ट का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू ऑफिस फूलनगर में हुआ, जिसमें तमाम रेस्क्यू एहलकारों ने शिरकत की। टेस्ट में 1 किलोमीटर का फासला 7 मिनट में तय करने के साथ साथ जिस्मानी वर्जिश भी कराई गई। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मैडम राबिया खलील का कहना था कि तमाम फिजिकल और तहरीरी टेस्ट का मकसद रेस्क्यू एहलकारों की फिटनेस को जांचना है। हर रेस्क्यू एहलकार जिस्मानी तौर पर फिट होगा तो दौरान इमरजेंसी किसी भी एहलकार को किसी भी हवाले से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर राना खादिम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत SDPO कबीरवाला ऑफिस में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में ASP कबीरवाला, SHOs और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत।
DPO राना उमर फारूक ने थाना वाइस क्राइम की शरह का तफसीली जायजा लिया। पुलिस का बुनियादी काम शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाना है। पुलिस अफसरान जराइम के तदराक पर तवज्जो दें। SHOs अपने इलाके थाना में गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाएं। जराइम पेशा ना सिर्फ उनकी पुष्ट पनाही करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। SHOs अपने दफ्तर में साइलिन से शाइस्तगी से पेश आएँ। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।